हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको यूपी पुलिस के जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है वो कराऊंगा। ये मैंने टॉप क्वेश्चन लिए हैं हर पेपर में से, ऐसे और क्वेश्चन भी लाऊंगा। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैंने टॉप क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। मैं इसमें आपको बेसिक से लेकर ट्रिक भी सिखाऊंगा और बेसिक भी सिखाऊंगा, जिससे कि आपने अगर कोई नए बच्चे होंगे जो पहली बार कर रहे होंगे तो वो भी कर सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। और जो जिन्होंने पहले से चैप्टर वाइज मेरे क्वेश्चन कर रखे हैं, चैप्टर वाइज तैयारी कर रखी है, तो उनके लिए तो और भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए चैप्टर देखो 10 ईयर को करने से पहले आपका लेवल उतना होना चाहिए जिससे कि आप पेपर में कर सको। लेवल कैसे बनता है? जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने चैप्टर वाइज भी आपको बता रखा है। CSF के जो मैंने चैप्टर वाइज कराया था, उसमें कांस्टेबल भर्ती थी CSF में, मैंने भी चैप्टर वाइज कराया था। उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, वर्गमूल, वर्गमूल सब जहाँ तक सब टॉपिक करा रखे हैं जो दिल्ली पुलिस के मायने में भी पूरे हैं, उनको देख लेंगे तो बेसिक से आ जाएगा। वैसे इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से लेके चलूंगा, ट्रिक से साथ करा सकूं। तो शुरू करते हैं। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है? 2500 रुपये। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि इतने रुपए में खरीदी गई थी, इस पे 12% की छूट देकर भी, ठीक है, वो 10% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो वस्तु की अंकित कीमत क्या होगी? देखो जब वो 2500 रुपये में खरीदा है, यानी कि वस्तु की अंकित कीमत ज्यादा ही होगी, समझो आप। MRP जो होगी कम से कम, अगर मान के चलो तो 4000 रुपये मान लिया, अब वो 2500 में खरीदा, अगर वो MRP पे भी 12% की छूट दे देता है, जब भी उसे 10% का लाभ हो जाता है, यानी कि उसने बहुत ही कम दाम पे खरीदी है वस्तु। इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। तो यही हमें निकालना है, ये कितना है MRP X होगी, मानेंगे X। क्यों? अब देखो, अब बड़ा नहीं होगा। मानने से क्या होता है, आप सोचते हो अरे माना ये क्या होगा, ये होता नहीं। समझो इसको, वो कितने प्रतिशत की छूट देगा वो? MRP भी तो कह रहा है दुकान। जो सवाल में बोल रहा है, ऐसी सवाल से आप इक्वेशन बनाना अगर सीख गए ना, तो इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। क्या सवाल को कितना ही घुमा देगा, आप तुरंत कर दोगे अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई। अब देखो इक्वेशन बनानी कैसे आती है, जो भी बोल रहा है वो करते जाओ। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है। 12% की छूट दे दी, 88/100। अब ये ध्यान रखना, जब भी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है वही SP होता है, ठीक है। X पे अगर 12% की छूट दी अंकित मूल्य पे, तो SP होगा जो 12% की छूट के बाद। जब हमने CP दिया हो और लाभ दिया हो, तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? CP गुणा 100 प्लस लाभ बट्टे 100। ये क्या बराबर होता है? SP बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर। अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो, CP और लाभ दिया हो, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं। CP तो ये रहा भाई, हमें इसकी तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसके बाद अगर 12% की डिस्काउंट देंगे तो SP आएगा। SP को इसके लाभ के बराबर रख दो, बस। SP को इसके SP के बराबर रख दो, 110/100। ये वाला फार्मूला इसके बराबर रख दो। ये हमें दे रखा है CP, लाभ हमें दे रखा है, तो इतने भाई जब इस पे लाभ प्राप्त कब होगा? जब इसका और इसका अंकित मूल्य में छूट देने के बाद SP बराबर होगा, जब तो इसका लाभ सही होगा, बराबर होगा, तो ये बराबर रख दिया। तो 88X/100 बराबर 10 से 0 कटी, 10 से 0 कटी, कितना आ गया? 0 को ऐसे उतारो, 5, 7, 2, 2750 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 में आ जाएगा, 88 बराबर X बराबर 88 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब देखो कर रहा है, 11 × 88, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 4 दूनी 8, 4 6, इसे काटो, इसको अभी ऐसे रहने को, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट से में बचना है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब काट लो, 2 कम 2,
2 दूनी 4, 2 5 10, तो 25 और 125 का गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो 125 25 25 पंजे 125 12, 25 दूनी 50 62, 2 25 कम 25 25 6 31, 3125 आंसर। समझ में आ गया। इसके एसपी को, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद जो आता है अंकित मूल्य में डिस्काउंट देकर एसपी आता है, इसके एसपी को एसपी निकालने का फार्मूला क्या होता है, सीपी। जब सीपी दे रखा हो तो ये तो होता है एसपी बराबर सीपी गुना 100 प्लस लाभ या माइनस हानि होगा, अगर हानि दे रखी हो 100, चाहे हानि दे रखा हो चाहे लाभ दे रखा हो, ऐसे निकालना है आपको। 2 टाइप के सवाल इसमें कवर हो चुके हैं आपके, ठीक है कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 टाइप के मतलब अगर यहाँ पे हानि होगी तो हानि कर देना, 100 माइनस हानि कर देना, अगर लाभ होगा तो लाभ मैंने कर ही दिया, इसको एसपी के बराबर लिख देना। ये ध्यान रखना, एमआरपी पे जब भी डिस्काउंट देते हैं तो जो भी एमआरपी पे डिस्काउंट निकल के जो आता है वही एसपी होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। 4% वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। देखो 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे कितने वर्ष में, यदि 4% की दर से हमें ब्याज, वार्षिक ब्याज रखें। साधारण ब्याज क्या होता है, P गुणा R गुणा T, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर बट्टे 100। अब हमें दुगना करना है, दुगने का मतलब इसे 3000 रुपये करना है, तो हमें ब्याज कितना मिलना चाहिए, 3000 रुपये। SI कितना होना चाहिए, सॉरी 1500 रुपये। दुगनी जब भी तो होगी, दुगना कब होगी, जब ये 3000 रुपये हो जाएगी, यानी कि इसमें 1500 रुपये इंटरेस्ट के जोड़ेंगे, तो यानी कि इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा इसमें 1500 रुपये। तो SI क्या हो जाएगा, SI बराबर यानी कि 1500 रुपये, 1500 रुपये दे रखा है मूल P, दर कितनी देगी 4%, समय हमें निकालना है बट्टे 100, यही होगा, फार्मूला लगा दिया। 1500 से 1500 कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 25, ये को मैंने डायरेक्ट करा, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 गुणा 100 बट्टे 40 है, 40 और 1500, तो नीचे आ जाएगा T बराबर 1500 गुणा 4। कुछ बच्चे होंगे नहीं, उनको पता नहीं होगा, तो मैं उसके लिए भी बता देता हूँ। 1500 कटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितने दिन में, 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादातर सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं यूपी कांस्टेबल जीडी कांस्टेबल का एक साइड बनाएगा, दूसरे साइड की वीडियो में जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। और ये आपकी चल रही है, इसके बाद एक और वीडियो आपको वीडियो देता रहूँगा जब तक पेपर नहीं होता। सारे चैप्टर के कॉम्बिनेशन बना रखा मैंने। 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। देखो चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन लगा दिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज का, साधारण ब्याज का भी, 2 हो जाएंगे आपके पूरे। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला कहता है A बराबर P गुणा 1 प्लस R अपॉन 100। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब मूलधन पर ब्याज लगे और मिश्र धन पर ब्याज लगे, वही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन माइनस सॉरी प्लस ब्याज, यही मिश्र धन होता है, ठीक है। मिश्र धन कितना देखा है, इस फार्मूले में रख दो। ठीक है, ये मैंने रख दिया। दो वर्ष रख दिया। ये किसमें आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा ये, ठीक है। ये बट्टे में आ जाएगा, गुणा 10, ये पॉइंट हट जाएगा नीचे, 10 से गुणा हो जाएगी। एक सेकंड, इसमें कुछ दिक्कत आ गई है।
एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो कहाँ पे थे? फॉर्मूला मैंने बता दिया था, 9/1000 बराबर 1 + R/100 2। नीचे 10 से गुणा हो जाएगी, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। देखो यहाँ ये बदल गया, स्क्वायर मैंने हटा दिया। देखो जल्दी कराऊंगा, थोड़ा सी ये अपने आप कर लेना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी ये हो इसको हम स्क्वायर में बदल सकते हैं या इसको इसमें आ सकता है। ठीक है, यही कंडीशन मैंने यहाँ लगाई है। अब देखो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 107 का। 107 10,000 हो गया, ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10,000 का 100। ठीक है, बराबर 1 + R/100। अब हम खोल सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो 7/100 हो जाएगा। क्यों? ये माइनस में हो जाएगा यहाँ। चलो मैं बता ही देता हूँ, मैं चाहता हूँ वीडियो छोटी बने और आपको समझ में भी आ जाए। तो 7/100 बराबर R/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो R बराबर क्या आ जाएगा? 7 × 100/100। 100 से 100 कटा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार अनुपात 9। 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं, बी को ए से कितना अधिक कैंडी मिले? देखो जब भी अनुपात दे रखा हो, चाहे 3 अनुपात में दे रखे हो, 1, 4, 5, 6 ऐसा अनुपात दे रखा हो, चाहे देखो ये सीख लो, इसको हम x मान सकते हैं तीनों को। ठीक है ना, 5x, 2x, 7x। तो इसको मैं 9x ऐसे करके मान सकता हूँ। ए और बी के बीच कैंडी वितरित करनी कितनी, यानी कि टोटल कितनी कैंडी हुई है? 39। ये तो कह रहा है इनको वितरित करनी है, तो 39 कैंडी कितनी मिलेगी? बराबर 39 के बराबर आ जाए। कितना हो गया? नोट 4 13x। तो जोड़ेंगे जब भी तो इसके बराबर दिखाई जाएगी, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 39। तो x वाले क्या आ गया? 13 39। तो x बराबर 3। इसका मान इसमें रख दो, 4 × 12। ए को कितनी मिली? 12 कैंडी। बी को कितनी मिली? 9 × 27। बी को 27 कैंडी मिली, ए को 12 मिली। अब क्या कहते हैं? बी को ए से कितना अधिक कैंडी मिली? तो 27 - 12 15 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये 10% और 3% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद, यहाँ पे चिन्हित यूज किया था वर्ड, इसका मतलब है बढ़ाने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपए में बेची गई वस्तु की लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य समझ लो, ठीक है, या एमआर अंकित मूल्य समझ लो। अब देखो जब इस पे दो इतना बढ़ाएगी, ये चिन्हित करिए, यानी कि इसको बढ़ा दिया, अंकित मूल्य को पहले 10% बढ़ाया, फिर 30%, और फिर उसके बाद 20% की छूट दी है और वस्तु इतने रुपए में बेच दी गई। तो ये बताना है कि लागत मूल्य क्या था जिस पर उन्होंने 10% 30% एक्स मान लो इतना था। जब इसको हम 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10% बढ़ाओ, देखो 110/100 1.1x। अब इस पे एक और 30% बढ़ा दो तो 1. अगर इसको भी मैं बढ़ा दो 130/100 पॉइंट लग गया, यानी कि 1.1 × 1.3 तो कितना गया?
दो स्थान बाद में, दो स्थान 1.43x। ठीक है, चलो, यानी कि इतना अंकित मूल्य उसने बढ़ाने के बाद कर दिया 1.3x। अब क्या कह रहा है, करने के बाद 20% की छूट दी। अब इसी पे तो 20% की छूट दी उनने, यानी कि 80/100 बराबर कितने रुपए में बेच दी। मैंने क्या बताया था, जब डिस्काउंट देने के बाद जो भी आता है अंकित मूल्य में तो वही एसपी होता है, यानी कि एसपी क्या है ये, जब इस पे हमने छूट दी तो कितना बची, इतना रुपए में उसने बेच दी। बस पूरा हो गया। अब ये इसको गुणा करो ऊपर नीचे, 80 गुणा 1.3x, जल्दी गुणा करो, 100 गुणा 22/88, ये s बराबर कितना आ जाएगा, 100 गुणा 22/88 और 22/88, 80 गुणा 1.43, ऊपर 100 से गुणा कर दो, नीचे से पॉइंट हटा के काटो, कितने परसेंट के, 20%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 11 कम 11, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। ठीक है, अब देखो 13 एकम 13, 13 छिक्के 78, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 गुणा 100, कितना आ गया, 2000 रुपये। यानी कि अंकित मूल्य क्या था, पहले 2000 रुपये थी लागत मूल्य, जो भी लागत मूल्य अंकित मूल्य। समझ में आ गया। देखो फिर से मैं समझ लो, अंक इसको कितना बढ़ाया, चिन्हित किया, नहीं कि बढ़ाना होता है चिन्हित, यहाँ पे चिन्हित हिंदी में यूज करा उन्होंने, इसको इतना बढ़ाया, फिर इतना बढ़ाया, फिर इसी पे ही तो उनने 20% की छूट दी और इतने रुपए में बेच दी। बस लाभ तो दे नहीं रखा, इसलिए डायरेक्ट इसके बराबर रख दिया 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया। कपड़ा कितने रुपए में खरीदा, 600 रुपये में। इस पे सिलाई शुल्क 40 रुपये और दे दिया, तो 640 रुपये का कपड़ा पड़ा टोटली, यानी कि इतने रुपए में हमने खरीद लिया ये। अब इतने रुपए का पड़ा हमने, सीपी आया। इसके बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाए, यानी कि एसपी निकालना है। मैंने क्या बताया था, जब सीपी दे रखा हो तो लाभ 100 प्लस लाभ, सीपी गुणा 100 प्लस लाभ बट्टे 100, 640 सीपी बना, लाभ कितना हो गया, 112.5 बट्टे 100। नीचे 10 से गुना आ जाएगी, ऊपर से ये हट जाएगा। कट रहा है तो काट लो, एक जीरो से एक जीरो की, इसी से गुणा करेंगे। पहले देखो सही है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो कट रहा है तो काट दो, 2 चौक ओ सॉरी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 55 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20 55 25। ठीक है, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 16 और 45 को गुणा कर दो, 16 पंजे 80, 16 चौके 64, 64 और 8 कितने हो गए, 8 4 12 सब 72, 720 आंसर। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। देखो जब भी पूर्ण वर्ग बनाना हो, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जोड़े बनने चाहिए, यानी कि 2 गुणा 2, अगर कोई यानी कि फैक्टर कर लो। चलो फैक्टर से मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, देखो 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 होगा, फिर 2 का 1 होगा, 2 एकम 2, 100 आ गया। बारह 1200 कहीं पे देखो, 2 छिक 12, 2 तिया 6, सॉरी ठीक था वो, 2 एकम 2, फिर 2 से तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10,
150, 3 पंजे 15, 5 अब 5, यानी कि हमें कितने से गुणा करनी चाहिए? देखो 2 चिक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 3 से, क्योंकि 2 का जोड़ा ये बन गया। वैसे हमें 2 से भी काट सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, जब भी देखा 3 आएगा। 75, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, अब 5 कम 5, यानी कि फिर भी 3 आया, 3 आंसर। फैक्टर करने हैं सिर्फ, ये वर्गमूल निकालना है इसमें। देखो वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है सीधा है, इसका वर्गमूल कितना आ गया, जो आए इसमें जोड़ते रहो, इसका निकालो फिर इसमें जोड़ो, ऐसे प्लस में करते रहो, क्योंकि वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है ऐसे। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का 4, 4 3 64, 8 सॉरी 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, 8 और 73 कितने हो गए 81, 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, 9 को किस में जोड़ेंगे 27 में, 36, 36 का 6, 36 के वर्गमूल 6 में जो 9 यानी कि 3, 3 9 होते हैं, 3 आंसर। देखो x बट्टे वाई बराबर 4 बट्टे 5 है और 7x प्लस 6y बराबर 29 है, तो y का मान ज्ञात करें। तो जितने भी क्वेश्चन है सब दिन यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। x अपॉन वाई कितना दे रखा है 4 बट्टे 5, इसको मैं a मान लेता हूं, इसको भी a मान लेता हूं। ठीक है, इसको भी a मान लिया, इसको भी a मान लिया। अब ये इसमें पुट कर दो 4a 5a, क्योंकि मान तो यही है 7x गुणा 4a, x का मान ये रखा है 6y, y का मान क्या है 5a। मैंने इसलिए माना क्योंकि x y नहीं मान सकता, क्योंकि x तो y दे रखा है वैसे, प्लस 6 गुणा 5a बराबर 29, 7 चौक 28a प्लस 6 पंजे 30a बराबर 29, तो a बराबर क्या हो जाएगा 29 बट्टे 58, इसको हम जोड़ देंगे तो a बराबर 29 बट्टे 58, इसको गुणा भाग देंगे तो 0.5 आएगा इसका आंसर। ये आंसर नहीं है, इसको सिर्फ इससे भाग देंगे, ना जाने की 0, देखो भाग देके दिखा देता हूँ, 29 58, ना जाने की 0 लगेगी, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 बार जाएगा, 5 8 40, 5 25 29, ठीक है, तो 0.5, तो a का मान क्या है 0.5, तो किसका मुझे है y का, y बराबर क्या है 5a, तो 5 गुणा 0.5 2.5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 2, एचसीएफ कितना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ 2 है, एलसीएम क्या था लीस्ट कॉमन लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 60। एक दूसरे की तुलना में जो दो संख्या, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, यानी कि एक x है तो एक x प्लस 14 है, ये ध्यान रखना, पहली संख्या दूसरी संख्या, एक दूसरे से दो ही संख्या है तो एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, तो ये होगी दूसरी संख्या होगी x, पहली x होगी, तो वह छोटी संख्या क्या होगी ये वाली बताना है। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, इसमें एक ही फार्मूला काम करता है ये, तो पहली x थी, ठीक है, दूसरी गुणा x प्लस 14 बराबर 120, एलसीएम गुणा एचसीएफ 120 आ गया, तो x स्क्वायर प्लस 14 x बराबर 120, तो x स्क्वायर प्लस 14 x
ये फिर बंद हो गया, एक सेकेंड। एक सेकेंड, ठीक है। तो कहां पे थे? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। बस यही फार्मूला काम करता है इन पूरे सवालों में, एचसीएफ वालों में, एलसीएम वालों में। x गुणा x प्लस 14 बराबर 120, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x बराबर 120 हो जाएगा। अब मैं इसको बीजगणित से 14x माइनस 120 बराबर 0, ये बीजगणित से हल करूंगा। इसके x से फैक्टर करने हैं 120 के, सबसे पहले इसको इसमें गुणा करते हैं, मैंने बताया था आपको। और 120 को ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ने में 14 है, तो 20 माइनस 6, 2 6 12, यानी कि माइनस करूंगा तो 14x के प्लस का आएगा ना। तो ये ऐसे करने पड़ते हैं इसके फैक्टर। 20x माइनस 6x 120, x कॉमन आ गया, x प्लस 20 माइनस 6 कॉमन आया, x प्लस 20, तो x प्लस 20 और x माइनस 6, ये अंदर आ जाता है, ये हट जाता है, ये अंदर आ जाएगा, इसके माइनस ही रहेगा। तो x बराबर 6 और जो प्लस होता है माइनस होता है, ये माइनस में आता है जब ब्रैकेट खुलता है। तो 20 तो माइनस 20 हो नहीं सकता, x बराबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इसको 10 वीडियो कराऊंगा, ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए 10 तक ही कराऊंगा और 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो देखने के लिए थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।